Dinesh people Sharma, vote member for of Parliament, who can former do their Deputy work. Chief Minister of Uttar Pradesh, joining this broadcast. Dinesh Sharma जी, अब बीजेपी को 45 सीट, अरविंद केजरीवाल 25 पे, क्या कारण रहे जो बीजेपी ये जीत कर पाई? क्या ये माइक्रो मैनेजमेंट है, मोदी की गारंटी है, या ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत नाराजगी थी दिल्ली की जनता की? देखिए, ये दिल्ली की महान जनता का अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जहां एक तरफ आक्रोश है, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और माननीय अमित शाह जी के कुशल रणनीति में और नड्डा जी के संगठन के नेतृत्व में और बीजेपी के सारे जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर इस सामूहिक चुनाव लड़ा है और जनता ने प्रतिकार किया है। और अभी अन्ना हजारे जी ने सही कहा कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, ये दोनों बर्दाश्त नहीं होती। जो गुरु से छल करता है, माता पिता से छल करता है, ये जनता माता पिता के समान है। उनसे आप बच्चों की झूठी कसम खाए थे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगा, जनता को भी अच्छा नहीं लगा। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो वायदे किए थे वो कोई वायदे नहीं पूरे किए, और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो असंभव से वादे थे, जिनको कोई सोचता नहीं था कि धारा 370 भी हटेगी, लोग उपहास उड़ाते थे। लेकिन अमित शाह जी गए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने 70 साल की समस्या को 70 मिनट की बहस में उन्होंने वहां से समाप्त कर दिया। 35 से और जिसको कहते हैं 370, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो गया। यानी बीजेपी के प्रति लोगों को संकल्पना हुई कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की जो गारंटी है वो अरविंद केजरीवाल के झूठ पर भारी पड़ी। और यूं देखा जाए कि केजरीवाल जी इस राजनीतिक हताशा के शिकार इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने देखा होगा उनके भ्रष्टाचार के बाद जनता उनसे कितना रुष्ट हुई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनको मिल गया था कि लोकसभा की 7 सीटें जब वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो तमाम प्रकार के गठबंधन बनाए, तमाम वो किया। ये कांग्रेस के लिए भी सबक है कि आपकी जो दोहरी राजनीति है उसने आपको शून्य पर ला दिया है। राहुल जी शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में बढ़ रही है। ये पहली बार लगातार उनकी हताशा है कि वो अपना अस्तित्व समाप्त करते जा रहे हैं। ये केवल अकेले अरविंद केजरीवाल जी की हार नहीं है, ये कांग्रेस की और राहुल जी के नेतृत्व की हार भी कहलाएगी। और माननीय मोदी जी का जो कार्य था, चाहे वो मध्यम श्रेणी के लोगों को और ऊंचा उठाने का हो, चाहे उन्होंने उत्तर प्रदेश में आप देखो कि लोग देख रहे हैं कि पूरा मंत्रिमंडल और खुद आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां पर 11-11 डुबकी अखिलेश जी लगा रहे हैं। साफ पानी है। लेकिन यमुना में जब कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल जी की तरह के साथ में कम से कम एक ही डुबकी लगा दो, तो वो संभव नहीं हुआ उन सबके लिए, क्योंकि यमुना जी गंदी है। तख्ती लगाकर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, हाथी जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने क्षमा मांगी थी दिल्ली की जनता से कि हम सड़क नहीं बना पाए, हम साफ पानी नहीं दे पाए, हम दिल्ली का कूड़ा नहीं हटा पाए, हम जो है यमुना जी को साफ नहीं कर पाए। और जब आप सब कुछ नहीं कर पाए और जो काम करने के लिए आपसे कहा जाता था तो आप कहते थे कि मैं दिल्ली को चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं मोदी जी से प्रार्थना कर रहा हूं, मोदी जी से मांग कर रहा हूं। आप धरना प्रदर्शन के मुख्यमंत्री नहीं थे, आप चुनकर आए थे, आप लड़ने के लिए नहीं आए थे, आप काम करने के लिए आए थे। जो आपका अधिकार था, आपको वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना था, आपने नहीं किया, जनता ने आपको दंड दिया। जिस तेजी से आप आए थे, आदरणीय शीला दीक्षित जी से नेतृत्व को हराकर, उसी तरीके से आप पराजित होकर जा रहे हैं। ये जनता है, सब जानती है। और आप ये जान लीजिए कि ये केवल दिल्ली की हार नहीं है, ये भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन का संकेत है। और ये गठबंधन वालों के लिए एक संकेत है। हालांकि उल्टा होगा जो मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा कि ये हारने के बाद अभी तो लोग कहते थे ना, कुंभ मेले में लोग खो जाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे थे कि कुंभ मेले में खोया पाया की व्यवस्था, जबकि 4 जगह व्यवस्था थी। मैं कहूंगा कि इस राजनीतिक मेले में, दिल्ली के राजनीतिक मेले में, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, आप सब जानते, विज्ञापन था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का, ये 2 लड़के खो गए थे। और एक लड़का जो उत्तर प्रदेश से आए थे एक विपक्षी दल से, वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो भ्रष्टाचार किया। और दूसरे लड़के कह रहे थे
कि उन्होंने कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड का घोटाला सबसे बड़ा किया है। जब दोनों घोटालेबाज थे तो आप मिले क्यों थे? जनता ये बहुत बड़ी बात आपने और मैं कही कि समझता हूं दोनों कि घोटालेबाज गठबंधन थे, का दौर एक समाप्त हो गया दूसरे को है। एक्सपोज जो कर रहे विपक्ष थे के और गठबंधन जनता ने लेकिन दोनों ये को उल्टा एक्सपोज करेंगे। कर दिया। बड़ी बात पहले ये आपने सोचते कहा। कि हम जीतेंगे। दिनेश शर्मा जी तो हमारे हार साथ जाते जुड़ने तो के लिए धन्यवाद।